पीटीआई लॉन्ग मार्च के कारोबार पर मनफी असरात मुरत्तब होने लगे। फैसलाबाद की छोटी सनतें सीजन के बावजूद नहीं चल रही। मालिकान कहते हैं आज नहीं तो कल फैक्ट्रियां बंद करना पड़ेंगी। मुल्क में अनसर्टेनिटी आ गई। जब मुल्क में अनसर्टेनिटी होती है तो काम नहीं होते, सरमायादार अपना सरमाया खींच लेता है। फ्लड आ गया, उसके बाद प्रॉब्लम दर प्रॉब्लम, बेतहाशा महंगाई इस हुकूमत ने की, डॉलर ऊपर चला गया, पेट्रोल ऊपर चला गया। तो अब जिन इलाकों में फ्लड था वहाँ पे थोड़े से रोड्स सीधे हुए हैं, रास्ते सीधे हुए हैं, लोग अपनी ज़िंदगी की तरफ आना शुरू हुए हैं। अभी शुरू हुए ही थे, ये गर्म वाला सीज़न शुरू हुआ ही था। तो इन लोगों की आपस की सियासी रस्साकशी, जो इन लोगों को अपनी अवाम का तो कोई फिक्र है ही नहीं, उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। महकमा सुई गैस की जानिब से 1 नवंबर से कमर्शियल सारिफीन पर सिस्टम गैस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाने का मामला। SNGPL ने 80,000 से ज्यादा कमर्शियल सारिफीन को नोटिस जारी कर दिए। 1 नवंबर तक RLNG के इस्तेमाल के NOC हासिल करना होंगे, बसूरत दीगर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। झंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के छापे। 24 घंटों के दौरान 200 मुकामात पर छापे। 28 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुश्तरका तौर पर 500 रुपए जुर्माना ही कर सके। शहरियों ने कारकर्दगी पर सवाल उठा लिए। चिन्योट में सब्जियां भी गरीब की पहुंच से बाहर हो गई। प्याज 120 और आलू 90 रुपए किलो हो गए। अदरक और लहसुन की कीमत भी 300 रुपए से तजावुज कर गई। खरीदार बढ़ती महंगाई से परेशान, बोले रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। टोबा टेक सिंह की सब्जी मंडी में कीमतें आसमान पर। प्याज 140, टमाटर 300 रुपए, अदरक 320 रुपए तक पहुंच गए। शहरी फट पड़े, हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी का लाहौर में आज वर्कर कन्वेंशन। झंग, टोबा और लालिया से काफिले मीनारे पाकिस्तान पहुंचे। जमात इस्लामी आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेगी। रहनुमाओं और कारकुनों का महंगाई की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान और JI यूथ की क़यादत के कहने पर अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर मीनारे पाकिस्तान में जा रहे हैं, जहां यूथ कन्वेंशन लीडर हो रहा है। JI यूथ में इसमें पूरे वस्ती पंजाब और इर्द गिर्द से नौजवान इकट्ठे होंगे। मुल्क के अंदर जो तहरीकें चल रही हैं वो 13 चोर मुर्दाबाद मेरा चोर जिंदाबाद वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मीनारे पाकिस्तान के ऊपर सिराजुल हक साहब की क़यादत में पाकिस्तान के लाखों नौजवान इकट्ठे होकर ये अज़्म करने जा रहे हैं कि हमने मुल्क को एक साफ़ सुथरी क़यादत देनी है, और इसी हवाले से आज हम जंग से हज़ारों नौजवान को लेकर लाहौर रवाना हो रहे हैं। फैसलाबाद की गलियों और बाजारों में ट्रांसफार्मर ट्रॉलियों के मसाइल अब होंगे हल। फेस्को हेडक्वार्टर ने गलियों और बाजारों से ट्रांसफार्मर ट्रॉलियां हटाने की हिदायत जारी कर दी। ऑपरेशन स्टाफ को नवंबर के आखिर तक तरसीली निजाम से ट्रांसफार्मर ट्रॉलियां खत्म करने की हिदायत। महकमा बिल्डिंग एंड रोड के अनोखे काम, अधूरे मंसूबे को मुकम्मल करार दे दिया। सिविल लाइन में सीवरेज सिस्टम ना होने से रोड के साथ वाटर ड्रेन को मंसूबे में शामिल किया गया। महकमा रोड बनाकर गायब हो गया। बल्दियाती एक्ट की बहाली तो हो गई, मगर बल्दियात के हवाले से लाएअमल तश्कील ना दिया जा सका। इंतखाबात कब होंगे ये ऐलान भी ना हो सका। साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान मायूसी का शिकार होने लगे। जेलों के अमले को नफ्सियाती तौर पर मजबूत बनाने का फैसला। नफ्सियाती मुआलिज अमले को कैदियों पर तशद्दुद न करने के बारे में आगाह करेंगे। IG जेल खानाजात ने DIGs को तहरीरी अहकामात जारी कर दिए। तांदियावाला की गला मंडी में चोरी की वारदात। चोर 3 आड़तियों के ताले तोड़कर लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान ले उड़े। आड़ती पुलिस के खिलाफ फट पड़े। स्पेशल ब्रांच फैसलाबाद के 2 इंटेलिजेंस अफसरान का तबादला। इंटेलिजेंस ऑफिसर ज़ीशा नज़ीर इंचार्ज सर्कल पीपल्स कॉलोनी तैनात। इंटेलिजेंस ऑफिसर मोहम्मद यूनुस फोकल पर्सन लो डाउन फैसलाबाद तैनात। रीजनल ऑफिसर स्पेशल ब्रांच ने अहकामात जारी कर दिए। फैसलाबाद डिवीजन में सुबह के वक्त सर्दी का राज बरकरार।
मौसमियाती तगीर के बायस हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से दर्जा हरारत में कमी, फिजाई आलूदगी में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की साबिक सदर निगत शाहिद की सालगिरह। निगत शाहिद सालगिरह मनाने तुर्की जा पहुंची। उधर पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर चौधरी अरशद जट 45 बरस के हो गए। दोस्त अहबाब की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। फैसलाबाद के इतवार सहूलत बाजारों में भी महंगाई का जोर। अशिया खुरनोश की कीमतें गरीब की पहुंच से बाहर। शहरियों ने खसूसी रियायत की अपील कर दी। मौसम बदलते ही गर्म मलबूसात की मांग भी बढ़ गई। महंगाई के दौर में सस्ते मलबूसात की सहूलत के लिए लंडा बाजार सज गया। शहरी मनपसंद मलबूसात खरीदने के लिए उमड़ आए। और संडे को कैसे बनाना है फंडे, कोई फैसलाबादियों से ही जाने। छुट्टी के रोज रहा क्रिकेट का जोर। किसी ने घुमाया बल्ला तो किसी ने दिखाए बॉलिंग के जौहर। सबको आना चाहिए और खेलने से ही फिट रहता है बंदा, और फिजिकल जो है ट्रेनिंग वो होती रहती है। अगर हम मोबाइल पे लगे रहेंगे तो फिर वो मतलब कि ट्रेनिंग नहीं होगी। बच्चों के साथ लेके आते हैं, बच्चे भी खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, तो मज़ा आता है। पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उसको देख के तो हमारा मोराल जो है डाउन हो रहा है, लेकिन हम अपने यंगर्स को लेके आ रहे हैं ग्राउंड में कि ये अब नेक्स्ट जो है वो खेलें और खेल के अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पाकिस्तान की टीम में जाएं। पीटीआई लॉन्ग मार्च के कारोबार पर मनफी असरात मुरत्तब होने लगे। फैसलाबाद की छोटी सनतें सीजन के बावजूद नहीं चल रही। मालिकान कहते हैं आज नहीं तो कल फैक्ट्रियां बंद करना पड़ेंगी। मुल्क में अनसर्टेनिटी आ गई। जब मुल्क में अनसर्टेनिटी होती है तो काम नहीं होते, सरमायादार अपना सरमाया खींच लेता है। फ्लड आ गया, उसके बाद प्रॉब्लम दर प्रॉब्लम, बेतहाशा महंगाई इस हुकूमत ने की, डॉलर ऊपर चला गया, पेट्रोल ऊपर चला गया। तो अब जिन इलाकों में फ्लड था वहाँ पे थोड़े से रोड्स सीधे हुए हैं, रास्ते सीधे हुए हैं, लोग अपनी ज़िंदगी की तरफ आना शुरू हुए हैं। अभी शुरू हुए ही थे, ये गर्म वाला सीज़न शुरू हुआ ही था। तो इन लोगों की आपस की सियासी रस्साकशी, जो इन लोगों को अपनी अवाम का तो कोई फिक्र है ही नहीं, उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। महकमा सुई गैस की जानिब से 1 नवंबर से कमर्शियल सारिफीन पर सिस्टम गैस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाने का मामला। SNGPL ने 80,000 से ज्यादा कमर्शियल सारिफीन को नोटिस जारी कर दिए। 1 नवंबर तक RL LNG के इस्तेमाल के NOC हासिल करना होंगे, बसूरत दीगर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे।